अंग्रेज हमें मार देंगे अपने कनपटी में सीने में अपने कनपटी में गोली मार करके, सीने में नहीं कनपटी में गोली मारा और इस देश के लिए शहीद हो गया। बड़ा बढ़िया बिरहा रहा। सुनने वाले लोग अच्छे हैं, कुछ साथी लोग कहते कि वो मिशन के गीत हो जाए, जैसन मर्जी तो लोगन के मिशनो हम गाइला कैसे बोलो तो नहीं मिशने गा दे बीरस अच्छा ठीक है, वो कहते लोगों के बात हो जाए। एगो बिरहा वीर रस के, ऐसे बढ़हन वीर रस अब धरती पर कोनो ना हो सकेला। इससे बड़ा वीर रस समय समय पर इस देश में अंग्रेज आए, अपना शासन चलाए। कुछ दिन पहले इस देश में मुगलों का शासन था। ये बिरहा में 4 गो रस मिली। कौन कौन हमारे यूट्यूबर साथी भी हैं, इन लोगों के तन नया मसाला मिल जाए। और करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और वीर रस। हर चीज के आनंद आप लोग ले बिरहा में। इससे बड़ा न कोई कांड हो सकता है, न इससे बड़ा कोई वीर रस हो सकता है। तब अब शुरुआतें होकर तो भाई बादशाह से तानसेन एक पास कराया रीत, कत्ल कराया गरे में जो हारेगा गा कर गीत। हमने के बहुत गौलीजा बीरस के, क्रांतिकारी जवान के, फौजी जवान के बिरहा। लेकिन वो गवैया का हम बिरहा सुनावे जाता नहीं। एक ध्यान से आप लोग सुनी। आगरा शहर के नाम कौन नहीं जानता। आगरा शहर का ताजमहल पूरे दुनिया में विख्यात है। मुगलों का शासन था, बादशाह अकबर की हुकूमत थी। आगरा शहर का बादशाह अकबर हुआ करते थे। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में बीरबल जैसा मंत्री, संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा गवैया, जिसका नाम तानसेन था, बादशाह अकबर के दरबार में गाना गाता था। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा तानसेन। कहा हुजूर आलम अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहो तानसेन आज बड़े उलझे हुए नजर आ रहे हो। कहा कि आज से आपके दरबार में गाना नहीं गाऊंगा। कहा क्यों? कहा कि एक शर्त पर गाना गाऊंगा, केवल मैं गाऊंगा। आगरा शहर में अगर कोई दूसरा गाना गाएगा उसका हमसे मुकाबला होगा, जीत जाएगा मेरी गर्दन काटेगा।
बादशाह अकबर के दरबार में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये शर्त मत लगाओ। कहा कि तो मैं चला गाना नहीं गाऊंगा। चल दिया। कहा अकबर तुम्हारी शर्त मंजूर है। आगरा शहर में नियम लिख करके टंगवा दिया गया। अगर कोई भी गाना गाएगा उसका मुकाबला तानसेन से होगा। जीतेगा तानसेन की गर्दन काटेगा, हारेगा तानसेन उसकी गर्दन काट लेगा। आगरा शहर की धरती खूनों से रंग गई। जेकर गावे कमन कैलस मुकाबला भइल तानसेन से। एक नहीं दो नहीं हजारों कलाकारों को हरा करके तानसेन गर्दन काट लिया। सबेर कबेरा रहल। आगरा शहर से 15 गो साधु तुमड़ी लिहलन, सणसा लिहलन। और वही आगरा शहर के बगल में जमुना नदी बहेली। वही जमुना नदी में स्नान करे खादी के चल लिहलन। साधुयन के जानकारी ना रहल कि तानसेन आगरा शहर में यह भी नियम लगवाया है। आगरा शहर में तानसेन के डर से एक चिड़िया भी नहीं गुनगुनाती थी कि तानसेन गर्दन काट लेगा। भोर कबेरा में संत गाना गाते हुए, भजन गाते हुए जा रहे थे। बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण, बोलो भोर भया अब जाग मुसाफिर, आंखों का पट खोलो रे हरि, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण, बोलो। पांच तत्व की बनी चुनर है, पांच रकम की बैल जबर है। अरे राम नाम का साबुन लेकर मैल चुनर की धोलो रे हरि, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण, बोलो। साधु गाना गावा जात रहलन, हरि बोलो रे कृष्ण बोलो। भोर भया अब जाग मुसाफिर, आंखों का पट खोलो। यह गाना गावा जात रहलन। उसी वक्त में सिपाही कुछ दौड़ते आए, सभी सन्यासियों को हथकड़ी तब पहनाए। सभी दरबार अकबरी में जाकर पेश हुए, जो गाते हो राग रागनी ये केस हुए। तान वो राग तानसेन सा सुनाना है, वरना समझ लो जन्नत में तुझे जाना है। तमक तानसेन राग में अलाप किया, सभी सन्यासियों के मंसूबे को खाक किया। राग में हार गए सब, मार गए जनवा से, बचा 10 साल का बचा बनवा से। साधु बादशाह अकबर के दरबार के सिपाही गईलन। 15 साधुअन के हाथ में हथकड़ी पहिरा दिलन। कहलन भैया ये क्या हो रहा है? कैसे गाना गाए तुम लोग का मुकाबला तानसेन से होगा। जीतोगे तानसेन की गर्दन काटोगे, हारोगे तानसेन गर्दन काट लेगा। बादशाह अकबर के दरबार में पेश पहिला साधु तो कहा संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह तानसेन, कहा बेसुरा गवैया साधु गवला बजौला में हार गईलन।
सामने चमचमाती तलवार टंगी थी, वाह हाथ में उठाया तलवार तानसेन, और 14 गो साधुन के कच कच गर्दन काट करके अलग कर दिया। 15वां नंबर के साधु एगो लड़का रहलो कर उम्र 10 बरिस के रहल, छोटे उम्र में वो साधु हो गई रहल। वाह वाह 14वां नंबर के साधु ओकर बाप रहलन, वो साधु रहलन। अपनी आंखी की सोजा 14 गो साधुन के गर्दन कटा देखलस लइका। बच्चा हो गए बिना सहारा, अरे लगा भटकने मारा मारा। कभी भोला माला से कहते ज्ञान तुला पर बोलो रे हरि, बोलो रे हरि, बोलो रे कृष्ण बोलो। और माताजी के छोटे सुपुत्र बाबू वीरेंद्र यादव जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आप सब भाई लोगन के, नमस्कार प्रणाम बा। बेसहारा हो गया लड़का, हमारी बाबू के तानसेन गर्दन काट लेलस, ऐसे कि बढ़िया गाना ना गौले रहले। रोवत बा चट्टी चौराहा पर गली में, रोवत बा मैं तानसेन से बदला भी नहीं चुका सकता हूं। पहुंचल वही जमुना के किनारे, किनारा पर बैठ के ढेला फेंकत बा वही जमुना जी में। कहला सब जमुना मैया तुम्हारे में कूद करके अपना जान दे दूंगा। रोज रोज साधु तोहरी जल में नहात रहलन, तुम्हारा जल कितना पवित्र है, आ रहा हूं तुम्हारे जल में कूद करके जान दे दूंगा। लड़का बैठ के वही किनारा पर रोवत बा, और रो रो के कहता तरज बड़ी पुरान बा। अरे जैसे रोज आवेलू तू तेरे सुन के, अरे जैसे रोज आवेलू तू तेरे सुन के। अरे आइयो रे मिटिया निधर मन से, जैसे रोज आवेलू तू तेरे सुन के। आइयो रे मिटिया जमुना किनारे बैठ के लइका रोवत बा। लइका के नाम रहल बैजू। अरे दुखवा सहला नहीं भइले सनकी, दुखवा सहला नहीं भइले सनकी। अरे लुट गई बहार मोरे गुलशन की। जमुना किनारे जाके रोवे ला 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 नवा। अरे मैया संभारो ना बनावत बाजू मुदाई करे खून संकन की। अरे मुदई कराया खून संकन की। अरे लुटी गई बहार मोरे गुलशन की। जो ही कूदने के लिए लड़का चला है जमुना जी में, तब तक पीछे से आवाज आती है ठहरो।
क्यों बेटा, क्यों जान देने के लिए जा रहे हो? पीछे मुड़ के लइका तकलस, एगो महान साधु दारी मोच कपार के बार पाकल बार राम नामी चादर ओढ़े हुए साधु ने कहा, बेटा कम उम्र है तुम्हारी, तोर माई बाबू तो के कुछ बोल देना, झगड़ा कैले घर से, क्यों मरने के लिए जा रहे हो? गुस्सा में था लड़का, कलश अरे साधु जाना अपन काम देखा, हमें मर जाने दो, अब धरती पर जिंदा नहीं रहूंगा। खींच के तमाचा साधु ने मारा गाल पे, बहादुर बाप के बेटे लग रहे हो, और बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, बोल क्यों मरने जा रहा है? बतावे लगल। साधु जी पूछे लगलन, सर जी हाँ वो बा मीरा कैसा का रोज रोज के कार्यक्रम में भाषण बतानी दिक्कत हो जाला, तनी यही पर आराम मिलेला, दिनवा में कहा सूत पावला आदमी, तो के हम बहुत मानीला, माने लो तो गावेलू तब तनी सही में हम आरामों का लेला, तू हमका ना मानेलू जितना तो के हम दिल से मानीला। हाँ इनका दिल में कठोर है, लकड़ी पत्थर पार दिल। अरे बाप लकड़ी का बनवले बड़ी पूरा शीशो का। एगो शेर हमके याद आ गई। हाँ फिर पढ़ी मीरा जी, हो सकता है, अच्छा हालांकि ऐसा होगा नहीं, ना ना हो सकता है बरसात हो रही हो और जमीन ढीली ना हो, बरखा हुई तो जमीन हुईबे करी, लेकिन हो सकता है, मान लेते हैं, हो सकता है बरसात हो रही हो जमीन ढीली ना हो, यह भी हो सकता है कि बसंत ऋतु आए और सरसों पीली ना हो, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता है कि आपकी याद आए और ये आंखें गीली ना हो। क्या आप कहती हैं, बेसबब दिल लगा लिया मैंने, वाह वाह बेसबब दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने, मैं तो जाके गुजर गया इस जमाने से, क्या लिया मैंने? तुमसे मिलकर मुझे हुआ ये एहसास कि अपनी मंजिल पा लिया मैंने, इश्क की आग इस कदर भड़की कि अपना दामन बचा लिया मैंने, लेकिन सारे सिकवे गिले दूर हुए जब तुमको गले से लगा लिया मैंने। भुला गलू दिन, हाँ आज बरखा भुला गलू हो बाबूजी। तरज हमारे मास्टर बजौलन बिरहा क्षेत्र की नहीं, लोकगीत की मशहूर गायिका हमारे आपके बीच में नहीं है, आंखें नम हो रही है, पूरे दुनिया में नाम कमाया, यही बिहार की रहने वाली शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा कई गीत बा, अरे मोरी पिछुआरवा, अरे नीलवा के गछिया मोरी बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, नीला रंग चुनरी रंगा दा। अरे पीछे से आइल एक साधु कवजिया मोर सुगनवा हो, अरे मोर सुगनवा हो, तिलक दर दिया बता दा। क्यों मरने जा रहा है? कलश है साधु बाबा हमारी आंखी की सो जाता अनसन, 14 गो साधुअन के गर्दन काट ललस में हमार बाबू रहलन, ऐसे कि नीमन गाना ना गौले रहलन, साधु मर जाने दो।
तानसेन से मैं बढ़िया गाना भी नहीं गा सकता हूँ साधु। कलन बेटा चल हमारे आश्रम पे, चल हमारे कुटिया पे, ऐसा गाना बजाना तो के सिखाई, पारंगत बना दूंगा। जा करके अपने बाप का बदला उस हरामजादे से चुका लेना। अरे मारो मरी से सिखा रागयो रगलिया मोर सुगनवा हो, रे मोर सुगनवा हो, बाबूजी के बदला चुका ले। चल हमारे कुटिया पे 12 साल रखल साधु जी वो बैजू के अपना आश्रम पे, ऐसा गाना बजाना सिखौलन कि तानसेन से भी बढ़िया गवैया बना दिहलन। लड़का के उम्र हो गई 22 साल। लड़का के नाम रहल बैजू। गुरु ने कहा बेटा तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो गई, जा सकते हो। गुस्सा में रहल लड़का वो बैजू बावरा गुरु का पैर छू करके जो ही सोचा कि आगरा शहर के तरफ चलूंगा, गाना गा करके तानसेन को हराऊंगा और उसकी गर्दन काटूंगा। गुरु का नाम रहल शंकराचार्य। कहलन बेटा 12 साल रह करके मेरे यहाँ संगीत की विद्या सीखे हो, हमके कुछ गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? भर गया आंख में आंसू बैजू बावरा के। कहा गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए पूरी जिंदगी हाजिर है। कहना जिंदगी भी नहीं चाहिए, एक चीज मैं तुमसे मांगना चाहता हूं गुरु दक्षिणा के रूप में। 3 वचन दो। कहा कि जरूर 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 मांगिए गुरु। क्या गुरु दक्षिणा में लेना चाहते हैं? बैजू से गुरु शंकरानंद एक पास कराए मान, मेरे विद्या के जरिए न जाए किसी का जान। जा बेटा हमारे इस विद्या से, इस कला से धरती पर किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। मूर्छा गई, लड़का गिर गई धरती पर। हमने तो सोचा कि तानसेन की गर्दन काट करके अपने बाप का बदला चुकाऊंगा, लेकिन गुरु ने सारे अनमान पर पानी फेर दिया। गुरु जी आप कायादेश गुरु दक्षिणा में आपने हमसे मांग लिया है, तानसेन की गर्दन नहीं काटूंगा लेकिन गाना जरूर गाऊंगा। आशीर्वाद लेकर के कुटिया से गाना गाते हुए चल दिया आगरा शहर की तरफ। शादी ब्याह में गीत के मेहरारू गावेली। अरे माई कहली बेटी नियर बिया बो, अरे माई कहली बेटी नियर बिया बो, भैया कहला बड़ी दूर हो। गुरु का आशीर्वाद लेकर के लड़का गाना गाते हुए चल दिया आगरा शहर के तरफ। बारहो बरिसावा के भगति भजनिया हो, अरे बारहो बरिसावा के भगति भजनिया हो, कई हला मुनिवर बेकार हो। शिवमुनि यादव भैया की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम बा।
गावत आवत राग रगिनिया हो, पहुंचा है आगर माझार हो। बैजू के लखी के सूरतिया मूरतिया हो, कहने लगे है नवाना। गाना गाते हुए आगरा शहर में जब पहुंचा, लोग देखला कहला बेटा गाना मत गाओ, मत गाओ गाना। तानसेन जान गई तो के हरा की गर्दन काट ली। कहा कि आज गाना गाने के लिए जा रहा हूं, आज दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। कला रे बचवा मान जो, तोरी नियर कितने गवैया आइले आगरा शहर में, तानसेन हरा के गर्दन काट ललस बेटा। कितना सुंदर लग रहे हो, किस माँ बाप के बेटे हो, मत गाओ गाना। लोग समझावत हुवन तरल तऊ बाप। मीरा जी बतौले रही कि लोग बतावले मिर्जापुर के कजरी, बनारस के ढुनमुनिया, गाजीपुर मऊ के कचकचवा, बलिया के लकड़ बघावा, ये धुन के नाम रहल। पंधारी दादा के जमाने में, करिया खलीफा के जमाने में, बद्री पाणे के जमाने में लोग गीत के गावत रहलन। अब ही बारी उमर लचकनिया, गोरिया भरनी हुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया। लोग मना करत बा बेटा गाना मत गाओ, ना हकता नसे करब दुश्मनिया हो जवनिया, माटी हो गए से बढ़िया गाना नहीं गाओगे। अरे बाजू माना न कोई का बतिया, गावत गावत तान पुलिस दिए हथ खरीदारी, शोहरत मची शहर में भारी, लाखों बिना है नरनारी, अकबर हुक्म दिया सरकार, शहर में बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। कहा है बादशाह अकबर, कहा है तुम्हारा गवैया तानसेन? अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है, आज मैं उसे गाना गाने के लिए आया हूं। अकबर कहा बच्चे हो, पंगा मत लो, चले जाओ, तुझ पे दया आ रही है, उम्र तुम्हारी कम है। कहा कि गाना गाने के लिए आया हूं तो आया हूं। हिम्मते मर्द मदते खुदा, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए सक्षम होता है। हाँ, गाना गाने के लिए आया हूं, बुलाओ।
आगरा शहर में ढिढोरा पिटवा दिया गया। एगो 22 साल के लड़का आके तानसेन के चैलेंज कर दिले बा। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा गवैया तानसेन के सामने कौन पैदा हो गया। स्टेज लगा, सजाया गया मंच, लाखों की तादाद में बादशाह अकबर के दरबार में लोग इकट्ठा हुए। एगो लड़का आके तानसेन के चैलेंज कर दिले बा। एक तरफ तानसेन बैठा, एक तरफ बैजू बावरा बैठा। के निमन गाई के बाउर गाई, इत बात के बात बा पहले के गाई। हमार मीरा मूर्ति के बिरहा बा, पहले ही आ गई है, ये शुरू कर दी है, कोनो दिक्कत ना। ये शुरू ना कैले रहती, हम ही शुरू कर दिले रहती, हमनी में कोनो झगड़ा लफड़ा ना बा। लेकिन ये हुआ कि पहले बैजू बावरा गाएगा कि तानसेन गाएगा, एक और फैसला कैसे हुई। सिक्का फेंका गया, हेड टेल जैसे क्रिकेट में होला। हेड टेल हुआ, गावे के नंबर आ गई लो बैजू बावरा के। सितार लेकर के जब गाने के लिए चला है, तान मधुबन में राधिका नाची, स्वर लिया, बाजल ताली महफिल में किए भाई, बुझा था कि लड़का नीमन गाना गाई। गाना गाया है वो बैजू बावरा, तो गुरु ने सिखाया था। तरज तो बा कैसन तारा जागल भैया मीरा भौजी, तनी इनके भौजी कहले ना तो हमरो जीवन मान हो जाला। अब दूसरा के कहब तक केहू खिसिया जाई। सचो हमारी भौजी है, अब कोनो सोच बजा कि कैसे बात साबित करके बताइए। राम नरेश भाई हमसे 4 साल बड़ा हूँ, चश्मिली, वही से उनका अखिया धुधुरा हो गई ना। हमसे पहले से ही बिरहा गाँव है। तो चश्मा लेना ही लागल, चश्मा वही में दिया तब न लगी। बहुत बढ़िया, हमनों से बढ़िया बिरहा गाओ राम नरेश भाई। बिहार के पिस गवैया रहलन का गाना हमनी के सुनी जा पटना रेडियो स्टेशन से, वहां भी गाते थे। तो हमसे बड़ा हुआ, यही से इनके हम भौजी कहिला। उनको मिलकाइन है मलिकाई, यही से तने हम भौजी भौजी कहिले ना, हमरो तनी जीवन मान हो जाला। तो हमके लागत है कि ये बिरहा में ये धुन के केहू ना गौले हुई, हमें लगा था। हो सकता है कोई गा भी दिया होगा, लेकिन लगा था कि ये गीत के बिरहा में केहू ना गौले हुई, बहुत टेढ़ धुन बा। तरह तो बड़ी पुरान बा, फिल्म का गीत बा। फिल्म का नाम दुश्मन। जौना हाल में फिल्म लग जाए, वो जमाने में लोग जब फिल्म देखे जाए, जेबा में जितना खुदरा पैसा रहे, जब गाना ही आवे तो लोग वही पर्दा पर पैसा फेंके लगे। कौन गाना रहल मास्टर? वह गाना बाप पैसा फेंको तमाशा देखो, अरे देखो 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 बाइस्कोप देखो, अरे दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बम्बई शहर की बहार देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बम्बई शहर की बहार देखो, ये आगरा का ताजमहल, घर बैठे सर संसार देखो, पैसा देखो तमाशा देखो। सितार लेके लेके जब गाना गौले बाप,
गाना देखो बजाना देखो, अरे देखो 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 मेरा रात देखो, पहले बजाऊं सितार देखो खबर सुनाऊं बल्हार देखो, पहले बजाऊं सितार देखो खबर सुनाऊं बल्हार देखो, आया हिरन मेरे पर मेरे उसको बनाता हूँ हार देखो, गाना देखो बजाना देखो, इतना बढ़िया गाना गौला सुलैका बाजे लागल थपरी महफिल में। वही समय वो जंगल से हिरन मस्ती में झूमत नाचत बैजू बावरा के मंच के सामने आ गया। माला टांग रहल, माला निकाल करके वह बैजू बावरा हिरन के गले में पहना दिया। गाना खत्म हुआ, हिरन चला गया। आदमी बतियावे लगलन के भाई लइका तनिमन गाना गौले बा, लेकिन तानसेन है भाई। सितार लेकर के जब तानसेन गाना गाने के लिए चला, बैजू बावरा अपने मंच पर खड़ा हो गया। कहा कि तानसेन फैसला मैं करता हूं कि कौन जीता कौन हारा। आदमी कहला करे भैया पगलाइल बड़े, अभी गाना जब तानसेन के होई तो हर गाना हो गई, अब तानसेन गाली है तब न फैसला होई कि के निमन गौले बा के बाउर गौले बा। कहलस कि हम फैसला अब कह देता नहीं, हम गाना गौली, हमारी गाना के सुन के हिरन जंगल से आ गई। तानसेन अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, तुम भी अगर अपना गाना गा करके हिरन को बुला दोगे, मैं हार जाऊंगा, तुम जीत जाना, मेरी गर्दन काट लेना। तानसेन सोचलस की सलाह को लइका लइक लंडी के गौला पर हिरन आ गई। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा गवैया हूं, घमंड था तानसेन को। अरे तानसेन का चली तान मस्तानी बजवा बाजल बा, अरे लौट सका ना किया हिरन हैरानी बजवा बाजल। सितार लेके टेरे लगल, आऊं मियाऊं कियाऊं मियाऊं करे लगलन। तू काहे के हिरन आवो के नीके ना लागल गाना। तानसेन कल से भाई बुझाता कि अब काम गड़बड़ाई का। अच्छा एगो लकड़ी लगाई, लही जाई तो तीर नहीं तुक्का। तानसेन कहा कि देव जोग से हिरन यहाँ चली आया हो, गाने और बजाने से नहीं आ सकता बतलाया हो। से लड़के तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत बन गई है, थोड़ी गौला बजावला से हिरन थोड़े आइल है, जंगली जात होकर मन कैलस आ गईल। बड़का गौया बनल बड़ा तो एक बार तू ही ने फिर गा के बोला दो। अरे बैजू छोड़ फिर से तान तूफानी बजवा बाजल बा, आ वही हिरन ले आया वही निशानी बजवा बाजल बा। तमक करके बैजू बावरा फिर दोबारा हाथ में लिया सितार, अगाना गौला सुहे हिरन आके महफिल में बैजू बावरा के मंच के सामने नाचे लगल। बाजल थपरी, तानसेन हार गया, तानसेन हार गया, तानसेन हार गया। सामने तलवार टांगा रहल, तानसेन जाकर के तलवार को हाथ में उठा लिया, पहुंच गया बैजू बावरा के मंच के सामने। आदमी कहलन के भाई बुझाता लइकवा के फेर काटी का आई। तलवार लेकर के पहुंचा बैजू बावरा के मंच के सामने, कहा बेटा ले अपने हाथ में यह तलवार और हम जैसे पतित कुकर्मी गवैया की गर्दन काट दो। ये आगरा शहर की धरती हमें माफ नहीं कर सकती, खून की नदी बहवा दिया हमने आगरा शहर में। ले बेटा तलवार, तुम्हारे हाथों से मेरा तरनतार हो जाएगा।
तलवार हाथ में उठाया हुआ बैजू बावरा, तलवार ऊपर गई, एक ही बार में चला कर कई सारे जादे की गर्दन काट दूं। तानसेन के गर्दन के सामने तलवार जाते जाते उसका हाथ कांप गया और तलवार छूट करके जमीन पे गिर गई। उसे याद आ गई अपने गुरु की बात कि हमारे गुरु ने गुरुदक्षिणा में कहा था कि हमारी इस विद्या से किसी का कत्लेआम नहीं होना चाहिए। चाहता तो काट सकता था, मेरे बिरहा सुनने वाले साथी, चाहता तो काट सकता था, लेकिन ये मेरा हिंदुस्तान है, धर्म प्रधान देश है, गुरु और शिष्य की परंपरा खत्म हो जाएगी। आज से कोई गुरु अपने चेले पर विश्वास नहीं करेगा। कहा तानसेन तुम्हारी गर्दन तो नहीं काटूंगा। तानसेन सिर झुका दिया, देकर तलवार दुधारी हो। बैजू बोला नहीं दुष्ट हम तुमसे ना बदकारी हो, छोड़ो अब से अपनी तू शैतानी बजवा बाजलवा, और तोड़ो अब से अपनी प्रथा पुरानी बजवा बाजलवा। तुम्हारा रजिस्टर है, आगरा शहर में जितना बोर्ड लगाया गया था सबको तोड़वा दिया। आकांक्षा यादव, हमारे भैया के बेटी आकांक्षा यादव जी का आज जन्मदिन भी है। संजोग देखिए, नरेंद्र भैया की ओर से तेरे ही भी बा और बेटी के जन्मदिन भी। ये तो ना मनाई नगेंद्र भैया, बुलावा मलकिन के। अरे छोड़ा का, अरे सुना था लो, सुना था सब लोग आए। अच्छा मैं का बुलावे के बा, चार जानी रहल लो 5-5 से दिहल लो, हमरो के 5-5 से वजह से भेजवा दे लो, नीचेवो कुल दिहल लो, तब बेईमानी ना होके के चाहिए। हां ये सही है। का हो मीरा, गलती ना ना बोल चाहिए कहतड़ की चाहिए सही है। ए भैया आवत हलो और बेटी आकांक्षा यादव का जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो। तीनों भाई के बीच में एक ही बेटी, बेटी तो लक्ष्मी हुआ करती है। बताया मीरा जी ने, नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बिटिया रानी आकांक्षा को जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। वही में वो सोहरियों का देव जब ऐसा बात बता। ए भैया नियम तोड़वा दिया। कहा बैजू बावरा, तानसेन तुम भी किसी गुरु के चेले हो, मैं भी किसी गुरु का चेला हो। मैं तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा, लेकिन खत्म कर दो यह नियम। हिंदुस्तान है, सब स्वतंत्र हैं, कोई भी गा बजा सकता है। गरूर मत करना, हम भी आपसे कहेंगे। धन हो जाओ, बल हो जाओ, जन हो जाओ, जिंदगी में कोनो माने में घमंड ना करे के चाहिए। दुनिया एक से बढ़ के एक बा। तो आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुम पर आग देवराम पसारे जद्दू के पैगाम, गदेला बैजू बनी के बावरा, भोला बाला बिहरा सिहरा लड़का मेला, गदेला बैजू हरि का लीला हुआ या कमाया।